बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। नित्य प्रति की तरह आज भी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला श्रवण करते हैं। एक लीला है श्री आनंदपुर की। एक बाई जी ने सुनाई थी। बाई जी दरबार में रहते थे। बाई जी ने बताया, ये कुछ साल पहले की बात है, लगभग 12-13 साल पहले की बात है। तो बाई जी अपने घर गई थी अपनी माता जी से मिलने। उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो बाई जी उनको मिलने के लिए, अपनी माता जी को मिलने घर गई। थोड़ी माता जी की सेवा भी की कुछ दिन, और फिर घर परिवार जैसे भाई बहनें सब होते ही हैं परिवार में। कुछ दिन रहकर फिर वो जहाँ माता जी रहती थी, जिस घर में, जिस भाई के घर में, उस भाई के घर में भाई से और अपनी भाभी से बात हुई। तो भाई जी ने कहा त्योहार पर आना श्री आनंदपुर। तो उनकी भाभी ने कहा कि श्री आनंदपुर आएंगे तो प्रसाद करवाएंगे श्री गुरुमाई चरणों में, हमारा नंबर लगवाना। तो बाई जी ने कहा ठीक है, आ जाओ। जब जाने का समय आया तो बाई जी के भाई ने कहा कि मैं तो जाता नहीं प्रसाद करवाने, मैं तो प्रसाद करवाने की इच्छा नहीं है, और श्री आनंदपुर जाने की भी मेरी तमन्ना नहीं है। मैं तो श्री प्रयाग धाम जाऊंगा, क्योंकि वो प्रयाग धाम जाते थे, उनको प्रयाग धाम में मज़ा आता है, ऐसा उनका सोचना है, उनका कहना है। जैसे श्री गुरु महाराज जी की मौज हो, श्री गुरु महाराज जी को जिसको जहाँ बुलाना है वहाँ बुलाते हैं। हम भले ही अपने हिसाब से विचार करते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की अपनी मौज होती है। कुछ हमारे प्रारब्ध होते हैं, हमने कब क्या मांग करी होती है हम नहीं जानते, लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो सब हमारे अंतर मन की जानते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के लिए दर्शनों के लिए सब परिवार जा रहा था। 2 बेटियां, 1 बेटा, और वो भगतानी बाई जी की भाभी। लेकिन बाई जी के भाई ने मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जाओ प्रसाद कराओ, जितने भी रुपए लगेंगे रुपए ले जाओ, कुछ ले जाओ, और फिर कम ज़्यादा हो जैसे नंबर आए तुम्हारा तो वहाँ पर अरेंज कर लेना, बाई जी व्यवस्था कर लेंगी, अपने कर लेंगे अपने आप हिसाब, चिंता मत करो। लेकिन मैं नहीं जाता। भगत जी का ये भी एक विचार था, बाई जी के भाई का। कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे वो, ठीक ठाक ही थे, लेकिन प्रसाद के लिए तो मना नहीं किया, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा सोचते थे कि मैं श्री गुरु महाराज जी के आगे जाके कहूँ कि मैं प्रसाद देना चाहता हूँ,
मेरे को अजीब सा लगता है। हम तो श्री गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, वो खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं। अभी मेरे अंदर से विचार नहीं बन रहा कि मैं श्री अनंतपुर दरबार में प्रसाद बंटवाऊं। अभी मेरा इस तरह का विचार है, इसलिए मैं नहीं चलता और आप जाओ, सब परिवार को कह दिया। भाई जी तो अनंतपुर में थे ही, तो सारा परिवार उनका चला गया। वहाँ पर जाकर बड़े भाई जी से, जो दरबार के बड़े होते हैं, जो नाम लिखते हैं, बारी लगाते हैं, कब किसकी बारी आएगी, तो उसमें लिस्ट बनी होती है, कितने संगतों के नाम होते हैं। जब नंबर आता है तब आता है। हर कोई अपने हिसाब से सोचता है या सोचता होगा कि कैसे प्रसाद बंटता है। वहाँ पर प्रसाद बंटवाने के लिए तो श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद जिस पर हो जाए या जिसकी भावना प्रबल हो जाए या श्री गुरु महाराज जी जिस पर कृपा करें, उसका नंबर तो लगा है। लिस्ट तो बनती रहती है, बनती रहेगी, लिखे रहते हैं नाम लिखे हुए रह जाते हैं। अब हमारा जो नाम लिखने के लिए विनती करी भाई जी से, तो वो कहते हैं भाई अभी रुक जाओ। भाई जी तो घर के ही थे, बाहर के तो थे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है बता देंगे, आप तो घर के ही हो। अभी जो कभी कभी आने वाले हैं संगत वाले लोग, उनको नंबर है, आप तो जब मर्जी नंबर आ जाएगा। तो क्योंकि नंबर बहुत लिखे हुए थे, इसलिए भाई जी ने ऐसा कहा। और कुछ न कुछ भले ही विचार करें, लेकिन सीधी सीधी श्री गुरु महाराज जी की मौज के बिना कुछ नहीं होता। तो जिनसे लेना चाहते हैं लेते हैं। श्री गुरु महाराज जी की देखो तार, वो घर बैठे भगत जी से जुड़ी है। वो भगत जी सीधा सीधा कहते हैं कि मेरी इतनी वाणी नहीं निकलती मुंह से कि मैं क्या कहूँ। मेरे में कहीं मान आ गया, अहंकार आ गया तो कि मैंने अनंतपुर में प्रसाद बंटवाया। तो इस ऐसा मैं कहूँ मेरे मुंह से कि मैं प्रसाद बंटवाना चाहता हूँ, ऐसा हो नहीं पा रहा। ऐसा उनका विचार जो था, और वो उनका ध्यान अनंतपुर में लगा रहा कि, और फ़ोन पर बात होती रही तो वो उनकी भक्तानी जो भाई जी की भाभी थी, बात होती रही। भाई नंबर आया, जब पूछें कि नहीं आज भी नंबर नहीं आया, आज भी नंबर नहीं आया। कमाल हो रहा है। चाहे जितने भी रुपये लगते हों, ये तो अंदाज़ा हम लगाते ही हैं कि कितना प्रसाद बढ़ता है। हालांकि उस वक़्त ज़्यादा भीड़ नहीं थी, फिर भी प्रसाद का नंबर वालों की तो लाइन लगी होती। तो रोज़ ये सुनने को मिलता भगत जी को। तो भगत जी का ध्यान श्री गुरु महाराज जी के चरणों में था। उनको कुछ नहीं था, नंबर आए ना आए, वो बिल्कुल फ्री माइंड थे कि जैसे उनके घर वालों की, बच्चों की, भक्तानी की, भाई जी की जैसे मौज हो, जैसे उनका विचार हो। कोई उनको ना इधर ना उधर विचार, कुछ भी नहीं चल रहा था। बस जो गुरु महाराज जी की मौज। फिर गुरु महाराज जी तो मौज करेंगे ही। जो भगत के विचार थे वही गुरु महाराज जी के विचार होने ही थे। भगत जी सीधी सीधी भाषा में अगर बोलते हैं, सीधा सीधा विचार अपना रखते हैं बाहर, और अंदर भी श्री गुरु महाराज जी से इसी तरह से अपनी विचारधारा प्रकट करते। जो कुछ भी है आपका दिया हुआ है श्री गुरु महाराज जी, उसी चीज़ को मैं अर्पण करके मैं क्या मान करूँगा। अगर कुछ विचार आ जाए कि मैंने ये कर दिया,
इस बात की वो चिंता करते थे। श्री गुरु महाराज जी ने वैसे ही किया, उनका नंबर ही नहीं आया, मथा टेक के आ गए। फिर जो बेटियां उनकी थी वो कोई एक हवाई जहाज का खिलौना भाई जी ने मंगवा के दिया था उनके लिए कि भी मैं अपनी वो भतीजियों को ये हवाई जहाज वाला खिलौना दूंगी और वो अलग से जाएंगी दर्शन हाल में। जब मत्था टेकते हैं सब लोग तो वो अलग से जाएंगी और श्री गुरु महाराज जी वो खिलौना अपने कर कमलों में लेकर उसकी चाबी भर के हवाई जहाज को उड़ाएंगे। वो लेकर तो आए थे, जैसे प्रसाद का नंबर नहीं आए तो भाई जी थोड़ी सी उदासी हो ही जाती है। लेकिन हम श्री गुरु महाराज जी की मौज को थोड़ी समझते हैं कि वो हमसे लेना ही नहीं चाहते, हमको देना चाहते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, कुछ भी सामान लेके जाते हैं, बेटा पूजा लेके जाते हैं, हम यही चाहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी हमारी उस वस्तु को, हमारी उस सामान को समर्पित, अपने चरणों में समर्पित होने दें, खुश होकर हमें आशीर्वाद दें। लेकिन श्री गुरु महाराज जी अगर हमें यूं ही प्रसन्न नज़र आ जाएं, यूं ही हम पर मेहरबान हो जाएं, खुश हो जाएं और ये दर्शा दें कि आपका और हमारा अलग अलग नहीं है, जो हमारा है वो आपका है, जो आपका है वो हमारा है, लेन देन किस बात का, जो जहाँ है वहीं पड़ा रहो, केवल प्रेम ही प्रेम पलता रहे। यानी ये मत मिल जाने वाली बात होती है, मत को मिलाना चाहिए, विचार को एक जैसा करना चाहिए कि सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। हम आडंबरों से श्री गुरु महाराज जी को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री गुरु महाराज जी का मत क्या है, उनका उपदेश क्या है, उनकी आज्ञा क्या है, उनकी मौज क्या है, उनकी मत में अपनी मत को मिलाने का प्रयास करें। इस तरह की विचारधारा वो भगत जी रखते थे। लीला श्री गुरु महाराज जी की चल रही है तो वो जो हवाई जहाज वाला खिलौना लाए थे जो उड़ता था, अच्छा भला था खिलौना भी कि वो सारे दर्शन हॉल में बैठी हुई संगत देख सकती है आराम से। और वहाँ देखने के लिए तो एक मक्खी भी उड़ती है तो उसको देखा जा सकता है, क्योंकि इतना प्रकाश होता है। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हों, आज भी हम जाएं श्री गुरु महाराज जी हजूरी में दर्शन कर रहे हों, दर्शन हाल में, कितना बड़ा दर्शन हाल है, चाहे वो श्री आनंदपुर का विशाल दर्शन हाल हो या उससे छोटे वाला हो या उससे छोटे वाला हो या श्री प्रयाग धाम का हो, कहीं का भी हो, श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हों तो वहाँ कितना प्रकाश होता है। क्या लाइट चली जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? क्या अंधेरा हो सकता है? जहाँ प्रकाश बांटने वाले खुद भगवान धरा पर विराजमान हैं, वहाँ पर अंधेरा हो सकता है? उनको याद करने वालों के घर में भी अंधेरा नहीं होता। और खुद श्री हजूर गुरु महाराज जी के चरणों में हम बैठे हैं तो कितना प्रकाश होता है, चारों तरफ रोशनाई रोशनाई। हर वक्त लगता है जैसे आज दिवाली हो। संसार में तो दिवाली के दिन इतने दीप जलाए जाते हैं, बल्ब जलाए जाते हैं, रंग बिरंगी रोशनियाँ होती है, सजावटें होती है, लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, श्री दरबार के अंदर रोज़ दिवाली, नित्य दिवाली, हर पल दिवाली। संतों के सदा दिवाली, आठों पहर आनंद। हमारे संत ऐसे हैं, परम संत हैं।
जो उनके चरणों में आ जाने से हमारे घट में उजाला हो जाता है। तो वो जो खिलौना भाई जी ने ला के दिया, तो भाई जी को थोड़ा सा वो मन में विचार था कि हमारा नंबर नहीं आया प्रसाद का, तो थोड़े से खपाते। तो वो खिलौना लाया हुआ और फिर इधर जो दूसरे दिन तीसरे दिन मत्था तो पहले टेक चुके थे, बेटा पूजा हो चुकी थी, और फिर जैसे रोज़ दर्शन करने जाते थे, एक दिन वो खिलौना ले गए। भाई आज ये बच्चियाँ दोनों भाई जी की भतीजियाँ ये लाइनों में जाके देंगे। तो फिर वहाँ दर्शनाल में जाकर इरादा बदल दिया कि इतनी भीड़ में इतने लाइनें लगी हुई हैं, ये जाएंगी हवाई जहाज लेकर, गुरु महाराज जी ने ले के साइड में रख देना है, कोई उड़ाएंगे थोड़ी। उनका थोड़ा सा मूड ऐसे हो गया। देखो श्री गुरु महाराज जी के बच्चे हैं हम, सब कुछ होता है स्वाभाविक, जैसे घर में होता है माता पिता के सामने नाराज़गी भी जाहिर करते हैं, खुशी भी जाहिर करते हैं। खुशी भी तुमसे, नाराज़गी भी तुमसे, किससे कहेंगे? कौन है अपना, कौन है हमारा? और जहाँ माँ बाप की बात आ जाती है, माता पिता का जब जहाँ विचार व्यवहार सब आ जाता है, तो माता पिता क्या बच्चों को नाराज़ होने देते हैं? देख सकते हैं। और ये माता पिता तो अंतर्यामी हैं। तो उन्होंने हवाई जहाज, वो जो खिलौना था वो कहीं रख दिया, किसी को दे दिया, सुरक्षित रखो, नहीं जाना। तो बैठ गए दर्शनों में, बैठे 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 सारी संगत ने मत्था टेक लिया, लाइनें हो गई खाली। फिर न जाने क्या हुआ, भाई जी को मन में प्रेरणा हुई कि तुरंत वो झट से जहाँ खिलौना रखा हुआ था जाकर वो अपनी भतीजियों को ढूंढ कर कि कहाँ बैठी हैं, क्योंकि भाई जीयों का तो स्थान अलग होता है ना। तो ये भी उनको मालूम होता है कि हमारी भाभी और बच्चियाँ कहाँ बैठी है, भतीजियाँ। तो खिलौना लाकर उन बच्चियों को दिया कि जाओ लाइनों के अंदर सामने से भाग के जाओ, लाइनें खाली हैं, कोई नहीं है। तो तुरंत किया। तो जैसे कोई श्री गुरु महाराज जी ने खुद नहीं रचना रचाई होगी, जैसे सारी संगत समाप्त हो जाती है, मत्था टेक के सब काम निबट जाता है, तो श्री गुरु महाराज जी उठकर चले भी जाते हैं, या कुछ लीला होने लग जाती है, या कोई नाचने लग जाते हैं भगत लोग। लेकिन उस वक़्त वो वक़्त जो जैसे कोई रुका हुआ था कि वो काम पहले करना है उन्होंने, बाद में सबको नचाना है, करना है, वो बाद में होना है। वो भाई जी के अंदर प्रेरणा भर दी। भाई जी तुरंत वो अपने भतीजियों को जाकर हवाई जहाज का खिलौना दिया कि जाओ लाइनों में घुस के भाग जाओ। अब छोटी बच्चियां थीं, 10 साल की रही होंगी, 12 साल की रही होंगी, तो 15 साल की भी हों तो क्या है, बच्चियां तो बच्चियां हैं। हम तो सभी श्री गुरु महाराज जी के बच्चे हैं। वो लाइनों में फटाफट तेज़ी से भागी चली गई और श्री गुरु महाराज जी को जाके दिया, हवाई जहाज पहुँचाया, महात्मा जी को दिया, महात्मा जी ने आगे महात्मा जी को दिया। फिर वहाँ आगे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुँचा तो श्री गुरु महाराज जी ने लेकर उसको चाबी घुमाई, चाबी घुमा के उड़ा दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिस हवाई जहाज को श्री गुरु महाराज जी ने चलाना है, उसमें जो सवार हैं उन्होंने तो पार उतर ही जाना है। वो हवाई जहाज उड़कर ऊपर जो लड़ियां लगी हुई होती हैं उन लड़ियों में ही अटक गया, नीचे आया ही नहीं। सारी संगत देख के हंस रही थी। वो भाई जी बता रहे हैं, वो बच्चियां भी बता रही थी, वो बड़ी खुश हुई कि श्री गुरु महाराज जी ने उनको प्रसाद भी दिया और एक गुलदस्ता भी दिया, और मत्था टेक कर वो बच्चियां क्या खुश हुई, वो सारे खुश हो गए। और प्रसाद का नंबर आया नहीं और खुशी उससे डबल। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की लीला है। वो दर्शाते हैं कि गुरुमुखों हमें कुछ नहीं चाहिए, और जो ये सारी लीला होती है
किसी को किसी तरह, किसी को किसी तरह, किसी को किस तरह खुशी बांटते हैं, किसी को किसी तरह खुश होकर दिखाते हैं। लेकिन आपके साथ ये वो भगत जी के साथ था या बाई जी के साथ था कि तुम्हारा निर्मल पवित्र प्रेम हमसे जुड़ा हुआ है और किसी वस्तु की तो ज़रूरत ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। तुम हमारे और हम तुम्हारे हैं। वो पूरा परिवार खुशी से घर आया और भगत जी ने समाचार घर बैठे सुना फ़ोन के द्वारा, तो वो तो उछलने लगे कि मेरे श्री गुरु महाराज जी जैसे हमारे माता पिता हैं, हर वक्त निष्काम भावना देखते हैं और हम सब निष्काम भाव से भजें, भेंटा पूजा करें, जो मत्था टेकना चाहें, कोई मना नहीं है। लेकिन ये श्री गुरु महाराज जी की मौज है, कब किसको किस तरीके से दिखाते हैं, समझाते हैं। हमको समझना है कैसे, श्री आरती पूजा करके, सेवा करके, सत्संग सुनकर, सिमरन करके, ध्यान करके, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान रग रग में बसा रहे। और 2 घंटे सिमरन तो हर हाल में करना है। हमारे पास बहुत समय है, हर वक्त समय है और समय रहेगा। जो सिमरन करेगा उसके पास समय रहेगा, इस लोक में भी रहेगा, आगे परलोक में भी रहेगा। ये लोक भी सुखी हो, परलोक भी हमारा सुहेला हो जाए। लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।